नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का जवाब देना पड़ेगा में। और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश है, तापमान गिरा हुआ है तो बिहार में बयानों की बारिश है और बिहार का सियासी तापमान अपने चरम पर है। और ये मौका तब हो रहा है जब बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुबह से सुनवाई चल रही है और सुनवाई के लेकर अभी लंच ब्रेक हुआ है। तो अब लंच के बाद लगभग कुछ समय बाकी है जब सुप्रीम कोर्ट अपना इसमें आर्गुमेंट देने वाले हैं। लेकिन ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के एक्शन पे कोई सवाल नहीं, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हो चुकी हूं, लेकिन आज स्टूडियो से नहीं, आज फील्ड से हो चुकी हूं। और फील्ड में मौसम का मजा लेते हुए मेरे तमाम जो गेस्ट हैं वो मेरे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरे तमाम गेस्ट मनीष पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। ज़ेबा खान कांग्रेस है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस है। इसके साथ साथ मेरे साथ भारती मेहता जेडीयू कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मौजूद है। इसके अलावा भारती स्वाति जिंदल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ साथ बादशाह आलम आरजेडी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोशिश करेंगे कि आज की चर्चा में कुछ सार्थक निष्कर्ष निकालना इस चर्चा को लेकर निकाला जा सके। लेकिन सबसे पहले मैं मनीष पांडे जी के पास जाऊंगी। मनीष जी, तमाम चर्चाएं हैं और इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि ये जो पूरा इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है उसको रद्द कर दिया जाए। और आपसे सवाल, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। मनीष जी, आपसे सीधा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को नवंबर के होने वाले बिहार के चुनाव से दूर रखा क्यों नहीं जा रहा? ये टाइमिंग पर सवाल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर कोई भी टिप्पणियां करना मुझे लगता है कि वह उचित नहीं है। किस संदर्भ में जब तक को कनेक्ट करो, एक फैसला नहीं आ जाता है तब तक मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है चैनल पे तो सारे विपक्ष को पता नहीं क्यों खलबली मच जाती है, तब यह विरोध करते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर बिहार के चुनाव में शायद इलेक्शन कमीशन यह निर्णय नहीं लिया होता तो 8 महीने बाद बंगाल का चुनाव है, तो फिर यहाँ 4 महीना का चुनाव संपन्न कराने के बाद बंगाल के लिए भी फिर 4 महीना बचता और फिर बंगाल का चुनाव संपन्न कराते कराते उत्तर प्रदेश का आ जाता। तो चुनाव आयोग के सामने यह समस्या तो हमेशा से रही है टाइमिंग की। उसका एक ही उपाय है, वन नेशन वन इलेक्शन। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो तो इस प्रकार की दिक्कतें चुनाव आयोग को नहीं आएगी। लेकिन यहाँ समस्या के समाधान पर कोई बात करे तब तो, यहाँ तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। यह विपक्ष ने नियति बना ली है कि सरकार या चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट वैसा कोई भी आदेश जारी करे जो इनको भाए नहीं, इनको पसंद नहीं आए, तो बस उस पर तरह तरह की अटकलें लगाकर उसका विरोध करना, बस यही इनका उद्देश्य रहा है। और यह कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर ये लोग उंगलियां उठा चुके हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल चलिए दूसरे तरीके से है। विपक्ष एक नैरेटिव बना रहा है जिसमें कामयाब भी नजर आ रहा है कि पहले था गरीबी हटाओ, अब है गरीबों को वोटर लिस्ट से हटाओ। इस पर जवाब दे दीजिए, आप पे आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये कहते हैं आधार कार्ड क्यों नहीं शामिल है। इन्होंने जो प्रोपगंडा कर रखा है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि सीए के दौर में जो जिस प्रकार से प्रोपगंडा हो रहे थे, मैं सीए के दौर में हूं और डिबेट पर बैठा हुआ हूं। मामला कुछ नहीं था जिसके लिए, जिन मुस्लिम भाइयों के लिए उसको मुद्दा बनाकर पता नहीं कहां कहां इन लोगों ने दंगे करवाए। देखिए, आज भी वही चीज है। यही लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड को जो है और संसद के अंदर विरोध किया था, यही लोग हैं। आज कह रहे हैं आधार कार्ड क्यों मान्य नहीं है। भाई, एक बार आप हाउस के अंदर उसका विरोध करते हो आधार कार्ड को, उस पर तरह तरह के आप खुद आपत्तियां दर्ज करते हो, उदाहरण देते हो कि आधार कार्ड मान्य नहीं होना चाहिए, और आज कह रहे हो कि आधार कार्ड क्यों नहीं है। अब आधार कार्ड की कहानी देख लीजिए। हमारे यहाँ खुद जो है बिहार में 4-5 जिले ऐसे हैं सीमांचल के, जहां पर जितनी आबादी है उससे 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना वहां ज्यादा आधार कार्ड वहां की बने हुए हैं।
अब आप समझ लीजिए ये सीमांचल बेल्टों की स्थिति है। तो पहले ही पूरे देश भर में, खास करके बिहार में, बांग्लादेश घुसपैठियों का खतरा रहा है। और आज जब आधार कार्ड के हिसाब से जब देखा जाता है वहां पर वहां की स्थिति, तो यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं बाहर के लोग आकर यहाँ पर गलत तरीके से आधार कार्ड अपना बनवाए हैं। हमने भी देखा एक बार की बोकारो की एक विधायक है, उन्होंने भी अपना डबल आधार कार्ड, पैन कार्ड ये प्रस्तुत किया था। तो देखिए चुनाव आयोग, क्योंकि देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, हमारे सारे पैनलिस्ट हैं कि अगर संविधान ने हमें इस बात का या चुनाव आयोग को इस बात का अधिकार दिया है कि कोई एक मतदाता भी अपने मताधिकार से वंचित ना रहे, तो उसने चुनाव आयोग को यह भी तो अधिकार दिया है कि देश का जो नागरिक हो वही मतदान कर सके, जो विदेशी नागरिक हो वह मतदान नहीं चलिए, कर आप पाए। आधार का तो यह जिक्र पूरी कर रहे तरीके हैं, से मुझे लगता है आप चुनाव आधार आयोग का का जिक्र मामला। कर रहे हैं। मैं कुंवर अजय सिंह जी मेरे साथ जेडीयू से मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। लेकिन अभी मैं बादशाह आलम साहब आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करना चाहूंगी। डिस्कनेक्ट हो कल आपने चक्का जाम किया, काफी राजनीति भी हुई पप्पू सिंह जी को लेकर, लेकिन अब आप ये बताइए कि जिस बारे में आप ये कह रहे हैं कि गरीब का, पिछड़े का या अल्पसंख्यक का वोट काटने की तैयारी है, आपके पास कोई ठोस प्लान है, कोई ठोस सबूत है जनता के बीच ले जाने का, या पहले से ही तैयारी है कि सिर्फ यही एक सियासी मुद्दा है, इसी पे घेरा जाए, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो बोल देंगे कि वोट लिस्ट में गड़बड़ी थी? देखिए आदिति जी, ये हमारी महागठबंधन के घटक दल, ये इलेक्शन बिहार का रोजगारी, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर इसी पे चल रहा था। ये बीच में तो इन्होंने एक पिटारा खोल दिया कि वो एसआईआर करेंगे, एक और बहाना ले रहे हैं ये रूटीन वेरिफिकेशन का। तो रूटीन वेरिफिकेशन जो होता है मतदाता सूची में, वो तो सालों भर इनके वेबसाइट खुला रहता है, उस पर जो लोग इस दुनिया चले आते हैं उनका नाम हट जाता है, जो 18 साल के हो जाते हैं उनका नाम, ये 12 महीने ये प्रक्रिया चलता है। लेकिन ये उस प्रक्रिया को ये एसआईआर से जोड़ रहे हैं और ये बिहार की जनता को भड़का रहे हैं और उनको बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं महागठबंधन के घटक दलों को। तो आज तो ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन कल 9 तारीख को बिहार की जनता ने ये अपने जनता के अदालत में ये दिखा दिया कि इनकी क्या गति होने वाली है एनडीए गठबंधन की। अब उससे घबरा के ये इलेक्शन कमीशन से गलबैया करके और ये तरह तरह की जो है नोटिस निकाल रहे हैं। अरे आपने 24 को नोटिस निकाल दिया और 3 दिन बाद उन्होंने उसका वो खंडन कर दिया कि नहीं, आप फॉर्म ऐसी जमा कर दो। अरे अधूरा फॉर्म क्यों जमा कर दो भाई? अधूरा फॉर्म जमा करने के बाद आप क्या करेंगे? फिर उस पर दूसरी कैंची चलाएंगे ईबीआर के साथ निकाल के। पर आलम साहब, इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि पिछले 13 दिन के अंदर 50% फॉर्म भर के आ चुके हैं और अब 17 दिन बचे हैं, बाकी के फॉर्म भी भर के आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है मेरा काम तो तय समय से पहले ही हो जाएगा। तो आप इलेक्शन कमीशन जो एक संवैधानिक ढांचा है उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आदिति जी, ये कोई संवैधानिक संस्थान है, लेकिन इस वक्त ये बीजेपी की संस्थान बन के ये काम कर रही है इलेक्शन कमीशन। और जो इन्होंने टाइमलाइन दिया है 1 महीने के अंदर कि आप 25 जुलाई तक ये सारी चीजें जमा कर दें, ये इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं है ये चीज, इसलिए ये तरह तरह की नोटिस बीच बीच में ये लगा रहे हैं। वो तो कह रहा है कि इनको 17 ये दिन में पता हो चल गया, जाएगा। ये कह रहे हैं कि 37% फॉर्म वापस आ गया है। ये जो एक डाटा दे रहे हैं ना, ये अधूरा डाटा बीएलओ को इन्फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म दो और फॉर्म लो और तुरंत अपलोड करो इसको। जो 11 जो है सर्टिफिकेशन मांगे थे इन्होंने, उसके बिना जमा कर दो, फोटो नहीं है तब भी जमा कर दो। भाई ये अधूरा फॉर्म जमा करवा के आप करना क्या चाहते हैं? बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि इतने % लोगों ने इतना रिस्पॉन्स दिया और निकाल दिया। ये यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के प्रवासी बिहारियों को ये वोटर लिस्ट से निकालना चाहते हैं अपने मन मुताबिक, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, उस तरह से ये सरकार बनाना चाहते हैं यहाँ बिहार के अंदर। लेकिन बिहार की जनता इस सब चीज को समझ गई है। नीतीश कुमार कहाँ बैठे हुए हैं इनके घटक दल के? जेडीयू के नेता कभी आया आपने देखा 1 हफ्ते के अंदर आके कोई बयान दिया हो? कोई एक आदमी नहीं दिखा। चलिए, आपका सवाल मैं कुंवर अजय सिंह साहब से पूछ लेती हूं कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? का नाम काटने की तैयारी कर रहा है। कुंवर अजय सिंह साहब, आपसे सवाल ये है कि आप के जो नेता हैं वो जो जेडीयू है सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को बी टीम की तरह देखा जा रहा है।
अब बिहार की जनता में ये नैरेटिव आरजेडी या महागठबंधन सेट कर रही है कि कहीं ना कहीं सरकार भी बिहारी और बिहारी वोटर्स के खिलाफ काम कर रही है। अगर ये नैरेटिव सेट होता है तो ये आपके खिलाफ है। तो क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए चुनाव से इतने कम समय पहले? अदिति जी, हम बिहार की जनता के अदालत में इसकी पैरवी करना चाहेंगे कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी ये चुनाव आयोग के बहाने बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और जो कि पूर्ण रूप से फेल हो चुका, ये जहाँ पे चक्का जाम करने जा रहे हैं उस जगह पे 4 चक्का से पहुंच रहे हैं, 4 चक्का गाड़ी से वहां पहुंच रहे हैं जहाँ सर ये तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। आप ये बताइए ना कि वोटर लिस्ट की वजह से थोड़ी सी बस एक सेकंड हमको दीजिए, बिहार की जनता एक सेकंड परेशान चल रही है, उसका समाधान बताइए। मैं वही बता रहा हूँ कि बिहार की जनता ये जानती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, और कल ये जो बिहार में इनकी एकता थी वो पूर्ण रूप से बिहार की जनता ने फेल कर दिया। वो इसलिए, और कर भी क्यों ना दे, कल 3-3 पप्पू जो इकट्ठा हो गए थे, वहाँ 3-3 पप्पू इकट्ठा हो गए थे और बिहार की जनता उसको भली भांति समझती है। अरे जिस देश में 80 करोड़ लोग अनाज के लिए अपना सारा कागज इकट्ठा करके रखते हैं, हर महीने अनाज पाते हैं, वहाँ मतदाता सूची बनवाने में उनको दिक्कत है। दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने की आदत पड़ गई है इन लोगों की। दादी ने इमरजेंसी लगाया, बाप ने 84 का दंगा करवाया, बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी तो टाइमिंग पे सवाल उठा जंगल राज कराया, और ये जो दूसरे पप्पू हैं 9वीं फेल पप्पू, इनकी स्थिति को भी देखिए कि जो भी बिहार में माफिया और जो भी पकड़े जा रहे हैं सब इनके साथ इनका फोटो रहता है और उनके दोस्त साथी रहते हैं। तो हम यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि बिहार की जनता पूर्ण रूप से जान चुकी है कि चुनाव आयोग के बहाने ये तीनों पप्पू इकट्ठा होकर के बिहार की जनता को छलना और ठगना चाहते हैं, पर सुशासन की सरकार बिहार की जनता बनाने जा रही है। एनडीए फिर माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 से 30 फिर अब की नीतीश बिहार में सत्ता में आने जा रही है। चलिए मैं आपके इन आरोपों का सवाल का जवाब ले लेती हूँ। कांग्रेस के हमारे नेता से ज़ेबा खान मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ेबा खान, आप शायद मेरी आवाज सुन पा रही होंगी, मैं उम्मीद कर रही हूँ। ज़ेबा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कल राहुल गांधी गए, चक्का जाम हुआ। राहुल गांधी ने सबसे पहले एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि जो महाराष्ट्र मॉडल हमने पकड़ लिया, अब एक ये नया मॉडल आया है बिहार मॉडल, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनको आमंत्रित किया, राहुल गांधी नहीं गए, और यहाँ तक कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। अगर इलेक्शन कमीशन के काम पर इतनी आपत्ति थी तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, नहीं गए। बाद में आपके नेता जा रहे हैं वो एक अलग बात है, मनोज झा जा रहे हैं अलग बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी सिर्फ जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं या वाकई में कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना चाहते हैं? देखिए अदिति जी, सवाल राहुल गांधी जी के पर टीका टिप्पणी करके और पप्पू बोलकर कुछ नहीं होगा, ये इनकी हकीकत है। अगर पप्पू राहुल गांधी जी नहीं है, पप्पू पूरा जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो बिहार वासियों के, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं, वोट बंदी कर रहे हैं, और इस वोट बंदी के खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा है। और जिस तरह महाराष्ट्र में इन्होंने वोट की चोरी की थी और इलेक्शन चोरी की थी, उसी तरह बिहार में करना चाहते हैं। देखिए बहुत हास्यास्पद है। मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया था अदिति जी। अगर डिबेट चल रहा है तो मैं संयम रख के सुन रही थी। कुंवर साहब बोलने दीजिए, मैं आऊंगी आप पर। पालन करना चाहिए। तो वोट की चोरी और इलेक्शन की चोरी जो महाराष्ट्र में इन्होंने अपनाया, महाराष्ट्र में किया, वही बिहार में लागू करना चाहते हैं। 73%। अगर अभी ये बात कर रहे थे राशन की, तो ज़ेबा जी सवाल यही है ना कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलने जाते या सुप्रीम कोर्ट जाते। अगर राशन कार्ड क्यों नहीं माना जा रहा? केवल संविधान हाथ में लेकर के देश की जनता को मूर्ख कब तक बनाएंगे? लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 में, जिस वोटर कार्ड के प्रूफ उसे नहीं माना जा रहा है, तो यानी वोटर कार्ड लोकसभा चुनाव में उसकी कोई मान्यता नहीं थी और अब बिहार चुनाव में उसकी मान्यता
अदिति जी, इनको मालूम नहीं कि हर चुनाव का अलग अलग वोटर लिस्ट होता है। सुनिए पहले सुन लीजिए, बोलने का मौका दीजिए। अगर लोकसभा में उसकी मान्यता थी तो ज़ेबा जी आप विधानसभा में 10 क्यों सेकंड में नहीं है? खत्म कीजिए, फिर मैं जवाब लूंगी इनका। नहीं, और मैं ये अगर लोकसभा चुनाव में अगर वोटर कार्ड की आज मान्यता नहीं है तो लोकसभा चुनाव यानी फर्जी वोटर पर ये मानना चाहिए। इसीलिए पप्पू कहा जाता है और कोई बात आइवॉश किया नहीं। जा रहा है। जनता जो गरीब जनता है, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज और जो प्रवासी मजदूर हैं उनके चलिए वोट के ज़ेबा जी, मैं अधिकार को छीनना है। आपका जवाब ले लेती हूँ कुंवर जी से। चुनाव आपका जवाब जीतना कुंवर जी से चाहते लेती हैं, हूँ। कुंवर जी चोरी 20 सेकंड करना आपके पास, चाहते हैं, जवाब दीजिए। महाराष्ट्र मॉडल यहाँ पर अपनाना अदिति चाहते जी, हैं। शायद बस मेरी तरीका बहन अलग है। जेबा को ये मालूम नहीं है कि हमारे नहीं, देश सब में तो हर आपको चुनाव ज़ेबा का जी जवाब सुन अलग लेते हैं। सारा अलग ज्ञान तो अलग आप ही के वोटर पास लिस्ट है। होता है। सारा ज्ञान हमारे आप ही के देश पास है। में हमारी बहन जेबा को नहीं मालूम है किस तरह कि बात हमारे ज़ेबा जी देश सुन में लेते हर हैं, चुनाव ज़ेबा जी का सुन लेते हैं। किस तरह नाली से अलग गैस अलग से वोटर बनता, लिस्ट सारा होता है। ज्ञान आप ही लोगों के पास है। हम लोगों के पास लोकसभा कोई का ज्ञान अलग नहीं है। होता है, राज्यसभा का अलग होता है और स्थानीय स्वशासन का अलग ज़ेबा होता जी है। सुन लेते हैं ना, चर्चा कर रहे हैं। तो कागज की वैलिडिटी भी देखिए अलग मेरे अलग हो साथ जो जाएगी। तमाम गेस्ट मौजूद कहीं हैं भी और होटल्स में आप जाओ, सब लोग आधार इस कार्ड बात का को मानते यूटिलाइज होंगे, होता है। आप सब लोग आज इस बात को आधार मानते कार्ड होंगे। बैंक से जुड़ा हुआ है। ये मनसा साफ है कि ये इन्हें वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, इनको वोटर लिस्ट से हटाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि चलिए ज़ेबा जी, मनमाने मेरे ढंग से साथ चुनाव एडवोकेट को साहब भी प्रभावित मौजूद किया हैं, जा उनसे सके। समझ लेते हैं ये प्रक्रिया कितनी सही है, कितनी गलत है। ज़ेबा जी, मेरे साथ स्वाति जिंदल मौजूद हैं और ये हम सब जानते हैं और यह आंकड़ा भी आया है आधिकारिक रूप से कि सीमांचल में जितनी आबादी है उससे 2 गुना आधार कार्ड बन चुके हैं। तो ये तो एक हम सब मानते हैं कि अगर कोई वोट देगा तो जो भारत का नागरिक है वही देना चाहिए। स्वाति जी, मैं आपके पास जाऊंगी। तो सरकार एक मैं आज सुबह पढ़ रही थी, 1995 1995 में एक ऐसा केस इसी से रिलेटेड हुआ था। सरकार क्या कर रही थी? ज़ेबा जी ज़ेबा जी चर्चा में करने आऊंगी। स्वाति जी, आपसे सवाल है, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट टाइमिंग पर सवाल कर रहा है, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार वाले चुनाव को इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया से अभी छोड़ दिया जाए और अभी बंगाल कर लिया जाए, इस तरह की कोई आगे के चुनाव का कुछ कर लिया जाए? क्या देखिए ऐसा अदिति सुप्रीम जी, कोर्ट आपने की तरफ से आपको लगता है इसके बाद कोई चीज हो सकती है? देखिए अदिति जी, आपने अभी खुद कहा जितनी आबादी जी, उससे दुगने आधार। हम लोग अपने प्रोफेशन में भी देखते हैं कि एक इंसान 3-3, 4-4 आधार कार्ड लेके घूम रहा है। आपको ध्यान होगा एक समय था जब वोटर आईडी कार्ड बनता था, उसके बेसिस पे मतदान करने जाता था वोटर। उसके बाद जब आधार लाया गया तब भी इसी तरह की ह्यू एंड क्राई हुई। सब लोगों ने कहा कि नहीं भाई, वोटर आईडी बन तो गए हैं, आधार की क्या जरूरत है। अब आज अगर सबके पास डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्या जरूरत है? समय के साथ चेंज करना पड़ता है हमें अपने आप को। जो प्रॉब्लम्स इलेक्शन कमीशन फेस कर रही है, जो इलेक्शन कमीशन को लगता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इलेक्शन कमीशन को ये प्रावधान दिया स्वाति गया जी, है, पावर टाइमिंग दी पर गई है। सवाल, समय कम है। टाइमिंग पर सवाल, जहां तक आपकी बात है बिल्कुल सही है और ये एक प्राइमरी क्वेश्चन है जो माननीय उच्चतम अदालत ने क्योंकि पूछा क्या है। है, गांव के लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं जब देखा जाता है, ये इंसानी फितरत है कि जब तक मुसीबत सर पे आन के नहीं पड़ती तब तक चेंजेस होते भी नहीं हैं। अब अगर हम इलेक्शन कमीशन का माने तो उनका कहना ये है कि भाई आधे एनुमरेशन फॉर्म्स तो वापस आ गए हैं हमारे पास। आधों की प्रक्रिया, आधों से ज्यादा की इम्पैक्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उन्होंने ये बीड़ा उठाया है तो कुछ सोच के ही उठाया होगा। मामला अदालत में ऑलरेडी है, अदालत उनसे पूछ भी रही है कि भाई क्या आप ये 25 जुलाई तक की आपने जो समय सीमा रखी है उसका क्या औचित्य है। कुछ सोच के तो आपने ये टाइम फ्रेम रखा होगा। अगर वो सेटिस्फाई कर पाते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये आप जानते ही सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पास इट्स ऑर्डर्स अगेंस्ट दिस प्रोसेस। एज ऑफ नाउ बिल्कुल, उनको मैं ये एक बार ज़ेबा जी सेटिस्फाई के करना पास भी पड़ेगा। जाऊंगी। ज़ेबा जी, मैं आपकी बात सुन रही थी। जी बिल्कुल। मैं ज़ेबा जी, एक सवाल आपसे है। राहुल गांधी ने एक और आरएसएस पर भी सवाल किया था। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ लोग इलेक्शन कमीशन की तरफ गए तो लगा कोई आरएसएस का अधिकारी है। तो अब बीजेपी हुई या जेडी हुई, ये सवाल राहुल गांधी से कर रही है कि एमएस गिल कौन थे? वो भी इलेक्शन कमिश्नर थे, बाद में उनको मंत्री बनाया गया, खेल का घोटाला हुआ तो वो मंत्री थे। तो ऐसे कई सवाल आप पर घूमकर आते हैं जो आपको चुनाव में नुकसान दे सकते हैं। मैं 10 सेकंड का जवाब चाहूंगी, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगी, प्लीज। सबसे पहले ये एक बात क्या है नहीं है वो इतिहास में अभी नहीं जाना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आंकड़े हैं बिहार में जो पुराना जंग इतिहास है, नहीं है।
एनएफएचएस जो 3 है, 2001 और 2005 के बीच के जो आंकड़े हैं, जो बर्थ हुआ है बिहार में, 2.8% ही सिर्फ लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। इतने कम लोगों के पास है। और एनएफएचएस जो 2 हैं, उनके अनुसार 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में केवल 10 से 13% ही हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और आपको पता होगा 73% बिहार का जो पार्ट है, जमीन है, वो बाढ़ ग्रसित है। तो गरीब लोग और जो हमें पता है कि सरकारी आंकड़े हैं 2.90 लाख प्रवासी मजदूर है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, भारत सरकार के आंकड़े हैं। और जो रजिस्टर्ड है, जो प्रवासी मजदूर है, जो जाते हैं, अब आप जो रजिस्टर्ड है 2.90 लाख, 2,90,00,000। अब आप सोचिए। चलिए ज़ेबा जी, जो आपके आरोप हैं, मैं सीधे सवाल मनीष जी से करती हूँ। मनीष जी 10 सेकंड है, मुझे ये बताइए, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता पक्ष में है, क्या किसी के साथ भी, किसी गरीब के साथ भी पक्षपात होगा इस प्रक्रिया में? आप क्या कहेंगे? जनता सुन रही है बिहार की, क्या कोई पक्षपात होगा इस पूरी प्रक्रिया में? मनीष जी 10 सेकंड, मैं डिबेट वाइंड अप करूंगी। देखिए ऐसा है, ये जो पप्पू और टप्पू है बिहार में, इन लोगों ने जो नौटंकी कल किया है, उसको बिहार की जनता जो है वो पप्पू और टप्पू की नौटंकी को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए 15 दिन अभी बाकी हैं और लगभग 57% फॉर्म जो है वह लोगों ने जमा कर दिए हैं। अब दूसरी बात क्या है, चुनाव आयोग ने कह दिया है 2003 में जो मतदाता थे लगभग 5 करोड़ मतदाता, उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनको कुछ नहीं भरना है। ये प्रोपगंडा की जो दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस, पप्पू और टप्पू दोनों मिलके बिहार में, ये इनका नहीं है संभव। दूसरा एक मैं आपको डाटा देना चाहता हूँ। देखिए ये लोग कितना बिहार के लोगों को बुड़बक बना रहे हैं, कितना बुड़बक बना रहे हैं। खुद सड़कों पर उतर के और कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है। और आपको मैं बताऊं कि इन लोगों ने बीएलओ जो है, जो बीएलओ 2023 से 2025 के बाद, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मात्र 76 बीएलओ थे। डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, जवाब देना पड़ेगा मैं किसी नए मुद्दे के साथ। लेकिन एक बात साफ है, बिहार में सियासी घमासान अपने चरम पर है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा और वो फैसला अहम होगा। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए भारत 24 पर।